हेलो बच्चों, मैथ की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने डिवाइड सिखाया था। डिवाइड ही इस क्लास में रहेगा कि हम किस तरीके से डिवाइड की प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बढ़ा सकते हैं या नए लिख सकते हैं किस तरीके से। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ जाते हैं तो प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्वेश्चंस पुराने ही रखे हमने, हटाए नहीं है। और उन्हीं में हम क्या चेंज कर सकते हैं कि सेम क्वेश्चनों पे भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे नंबर्स बढ़ा देंगे कुछ। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 1, 2 दे लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कोई भी नंबर रख लो। हमने 1 ही रखा है। क्यों? क्योंकि 9 है, 19 से हम डिवाइड करेंगे तो 16 छोटा हो जाएगा, तो हम 3 नंबर एक साथ लेके चलेंगे कि 2 या 3 नंबर हम क्यों उठाते हैं। और इधर भी एक नंबर और दे लेते हैं हम, कोई भी छोटा बड़ा जो आपकी मर्जी। तो इस तरीके से आप इन्हीं क्वेश्चनों को, पूरा क्वेश्चन ही फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हमने अपडेट कर दिया और पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो गया, जबकि हमारी मेहनत आधी हुई। क्यों? क्योंकि ना तो हमें सोचने पड़े इतने नंबर, ना लिखने पड़े। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन में, इनमें भी कोई भी 2 नंबर बढ़ा दो, कोई भी 2 नंबर, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ेंगे, और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। चाहे आगे रख दो चाहे पीछे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। अब इन टेबलों को भी आप बढ़ा सकते हो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, किसी से भी कर लो और टेबल बड़ी हो जाएगी। किसी नंबर के साथ मान लो आप 3 लगाना चाहते हो तो 2 वर्ड और जोड़ दो, 3 हो जाएंगे। तो देखो 3 नंबर की जब भी डिवाइड करोगे 100 से ऊपर, चाहे आप 125 की करो, चाहे 225 की करो, चाहे 325 की, तो वो तो आपको गुणा ही करके देखना पड़ेगा नंबर। और उसमें मेनली हम पहले नंबर से और लास्ट नंबर से ट्रिक करते हैं। तो वो देखो ऑनलाइन तो कम समझ आता है, ऑफलाइन वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। वो तो एक परफेक्शन लानी पड़ती है लंबे टाइम के बाद, और वो धीरे धीरे समझ भी आ जाएगी। तो 19 की टेबल अब हम दो नंबर पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये 16 और ये 19। तो हमें नंबर कितने उठाने पड़ेंगे? 3, 16 और 5, मतलब 165। तो 3 नंबर पे 165 पे टेबल जाएगी। और पहला नंबर क्या आता है हमारा? 152। कितनी बार? 8 बार। 9 बार जाएगा तो 171। मान लो हम 9 बार करें, 171, तो ये तो बड़ा हो गया इससे नंबर। और अगर हम करें 152 तो ये नंबर कंप्लीट जाएगा। तो हम किस पे लेंगे? 8 टाइम और 152 पे। और यहां से कर लेंगे -5 में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गया 1। तो अब अगला नंबर क्या बचता है? ऊपर से आएगा 4 और 134 हो जाएंगे। तो देखो 6 टाइम करे तो जाएगा 114, और 7 टाइम करे तो 133, जो बिल्कुल किसके लगभग है? इसके लगभग, इससे छोटा है। अगर मान लो यहाँ आ जाता 36 तो हम नहीं करते, लेकिन 107 टाइम जा रहा है तो 133 है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा इसके ऊपर। 133 कितने टाइम गया? 7 टाइम। तो एक टेबल पिछली भी लेके चलो, अगली भी लेके चलो, ताकि आप आराम से एग्जैक्ट लिख सको, गलत ना करो। अब ये देखो 13 में से 13 पीछे से हम घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1 और ऊपर से उतरा 19, 9, और ये कंप्लीट 9 हो गया, 19 हो गया। अब एक ही बार टेबल जाएगी, 19 बन जा 19, और यहाँ बच गया 0 वही। अब हम उतारे ऊपर से 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 2 पे टेबल नहीं जाएगी, ये एक और अच्छी बात हो गई। देखो हमने क्वेश्चन नहीं बदला कि बीच में 0 आ जाए, लेकिन हमने क्वेश्चन लिखा और कुछ ऐसा हो गया कि 2 आ गया, ऊपर से उतर के आया, अपनी एक प्लेस वैल्यू ले रहा है, लेकिन 2 पे 19 की टेबल नहीं जाएगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ क्या रखेंगे? 0, कि भाई जिस नंबर पे जो ऊपर से उतर के आया, यहाँ कोई नंबर नहीं बच रहा, या फिर यहाँ मान लो 1 बच रहा होता, 12 हो भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 12 पे भी टेबल नहीं जाती, तो भी हम ना जाने की क्या लगाते? 0, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू हम खत्म नहीं कर सकते। तो 2 पे टेबल नहीं गई और ना जाने की हमेशा यहाँ 0 लगेगी, क्योंकि 2 का प्लेस वैल्यू आना चाहिए। तो वो हम 0 से पूर्ति करेंगे, उसकी कंप्लीट करेंगे उसको। अब हम ऊपर से उतारे 3 और यह आ जाएगा 23, 1 बार जाएगी भी टेबल तो 1 आ गया।
फिर आपका यहाँ बच गया 4 और ऊपर से उतरेगा 9, 49 और 19 टू जा 38। यहाँ आप बेशक माइनस लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी सही है, लगा दोगे तो भी सही है। और करना घटा ही होता है, लेकिन यहाँ डिवाइड में ना घटा लगाए तब भी क्वेश्चन सही जाता है, घटा लगा दो तो और अच्छी बात है। तो 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 3 गए 1 और 11 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर भी हो गया, बीच में एक नंबर ऐसा भी आ गया जिसमें प्लेस वैल्यू रखने के लिए हमें 0 लगानी पड़ गई। तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग, पहले कुछ आंसर और था जब हम 9 से कर रहे थे और 19 से किया तो क्वेश्चन भी लॉन्ग हो गया और आराम से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अगर हम इसी नंबर को मान लो हम बीच वाले नंबर को यही रखकर फिर 18 से करें, 17 से करें, 16 से करें, तो प्रैक्टिस के तो अपने अपने तरीके भाई, चाहे आप टेबल बदल लो चाहे अंदर के नंबर बदल लो, क्वेश्चन हमेशा नए तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।